बारिश के बाद कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी फील्ड में उतर गए हैं। शहर के अलग अलग जगहों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने चार्ज लिया है। जितेंद्र सोनी ने पदभार संभाला कल ही, और आज देखिए जवाहर नगर के निचले इलाकों में वो विजिट के लिए उतर पड़े हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में जलभराव होता है। लो लाइन एरिया होने के चलते सबसे ज्यादा लोग यहीं परेशान होते हैं। बारिश के बाद यहाँ हालात बिगड़ जाते हैं। अब ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए नए कलेक्टर साहब ने, जिन्होंने कल ही जिम्मेदारी संभाली है, वो आज ही उतर गए हैं ग्राउंड पर और अपनी मौजूदगी उन्होंने लोगों के बीच दिखाई है। निचले इलाकों में गए हैं निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि आखिर कहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर हर बार पानी भर जाता है और लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र वहीं करना पड़ता है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी फील्ड में है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई इनको। प्रकाश राज पुरोहित के बाद में करीब उनके 2 साल से ज़्यादा के कार्यकाल के बाद कल ही डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पदभार संभाला, और देखिए आज ही उन्होंने विजिट किया। जवाहर नगर के निचले इलाकों में वो विजिट के लिए निकले, ऐसी जानकारी मिली है। सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में जलभराव होता है। अलग अलग जगहों का निरीक्षण कल ही डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पदभार संभाला है। जवाहर नगर के निचले इलाकों में उन्होंने विजिट किया। सबसे ज़्यादा इन इलाकों में जलभराव होता है। दीपक गोयल हमारे से भी कनेक्ट होगा, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, कल पदभार संभाला कलेक्टर साहब ने और आज बारिश हुई तो निकल पड़े ग्राउंड के हालात देखने के लिए। कहां विजिट किया जितेंद्र सोनी ने, बताएं क्या जानकारी। देखिए, जो तस्वीरें निकल के आ रही है और जयपुर राजधानी में लगातार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। और देखिए, बारिश परीक्षा लेकर आती है और कल ही 2010 बैच के जो आईएएस है डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने जयपुर कलेक्टर के पद पर पदभार है वो ग्रहण किया। और आज सुबह जब बारिश हुई तो वो शहर के दौरे पर फील्ड में निकल पड़े। और सबसे ज्यादा जो जलभराव वाले इलाके होते हैं, जो लो लाइन एरिया है या कह सकते हैं जहाँ वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियाँ होती है, वहाँ उन्होंने जनता से संवाद किया। और सबसे ज्यादा जवाहर नगर जो टीला नंबर 1 से लेकर 7 तक का जो एरिया है, जो लो लाइन एरिया के अंदर आता है, कच्ची बस्तियां हैं और जो जल भराव जहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति आती है, उनका जनता से उनसे संवाद किया है। और जनता से संवाद करने के साथ में उन्होंने लोगों का दर्द भी जाना है कि किस तरीके से वो इस बारिश के अंदर जल भराव के बीच में रहने को मजबूर है। हालांकि निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर साथ में हैं और उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं कि जब बारिश होती है तो क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि उनका जयपुर के लिहाज से, हालांकि वो जयपुर जिला परिषद सीओ रह चुके हैं, लेकिन जयपुर कलेक्टर के बतौर हालांकि 4 कलेक्टर वो कर चुके हैं और इस तरह की बारिश उन्होंने देखी है। जालौर में जब बाढ़ आई तो वो उन्होंने स्थितियों को कंट्रोल किया, खुद जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाई। तो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि कलेक्टर फील्ड में उतरेगा तो नीचे की जो मशीनरी है वो एक्टिव होती है और जब कलेक्टर डायरेक्शन देता है तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट भी है वो नजर आए। तो यही कारण है कि आज वो जनता से जब संवाद कर रहे हैं तो सामने हो सकता है कि उनका दुख दर्द और उनकी पीड़ा सुनकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। छतरी लेकर वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन छोटी छोटी गलियों के अंदर वो निकले हैं उसकी जनता को देखने के लिए। कुछ वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से जलभराव के अंदर कचरा और कितना गंदगी के बीच में वो रहने को मजबूर है। हालांकि नगर निगम के जो उपायुक्त हैं सोन नरूका और साथ में युगांतर शर्मा, वो भी इस फील्ड विजिट में है। और लेकिन बारिश के बीच में वो दौरे पर निकले हैं तो बड़ी बात है। और सुबह सुबह ये दौरा है। आज वैसे तो छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, लेकिन जब बारिश होती है, वाटर लॉगिंग जैसी समस्या होती है तो शहरवासियों को यहाँ पर उसका खामियाजा, जब जलभराव होता है तो उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि जो निचले इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ व्यवस्था की जाती है, लेकिन लोग हैं वो अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकते, इसलिए मजबूरी वो पानी के अंदर ही रहते हैं। जैसे तैसे बारिश का कम होती है तो वो घरों का पानी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जब जब बारिश होती है इनकी रूह कांप उठती है। रूह इसलिए कांप उठती है, इनके जो कह सकते हैं कि माथे पर है वो चिकन है वो नजर आती है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन जो लो लाइन एरिया या कच्ची बस्ती या जहाँ सबसे ज्यादा जल भराव होता है, उनके लिए बारिश का मतलब दुख और दर्द है। उनकी पीड़ा हो जाती है कि जब बारिश होती है तो वहाँ
उनके घरों में पानी भरता है, बच्चे परेशान रहते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे बारिश के अंदर जब घरों के अंदर पानी भर जाता है तो पड़ोसियों के घर में उनको रहना मजबूरी हो जाती है। लेकिन आज जब कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी अपनी पूरी टीम के साथ बारिश के अंदर बीच में निकले हैं, तो हो सकता है कि आज शायद इन वासियों को उम्मीद है कि इसका स्थायी समाधान और इस जल निकासी का क्या किया जा सकता है जल निकासी के लिए कि जो निचले इलाके हैं वहां पानी नहीं भरे और तुरंत ही जल निकासी हो जाए। तो इनका जो कह सकते हैं कि जो बारिश के समय जब इनका दर्द जो झलक उठता है उस दर्द को कम किया जाए। और कल उन्होंने जब कहा था अपने बयान में भी डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने कि जब जनता का ये काम होने पर उनके चेहरे पर जो खुशी होगी, और यही मेरा मकसद और मोटिव होगा कि जनता जब यहाँ आए उनका दर्द सुन के, उनकी शिकायत सुनकर उनका समाधान किया जाए, और जब उसके चेहरे पर जब वो मुस्कान होगी वही सार्थक होगी। क्योंकि उससे पता चलेगा कि जो हाकिम है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर सरकार की आंख और कान होता है, तो जो हाकिम है वो सही तरीके से काम कर रहा है और तभी सुकून मिलता है। किसी व्यक्ति को समस्या होने पर वो कलेक्टर के पास आता है और उसका समाधान होता है, तो वही सुकून है और वही चीज का भी जो फर्ज है वो अदा कर दिया जाता है। तो आज कलेक्टर फील्ड में निकले हैं, विजिट पर निकले हैं, और जो तस्वीरें शायद स्क्रीन पर चल रही होंगी कि किस तरीके से वो छाता लेकर बारिश के बीच में अपनी पूरी नगर निगम की जो टीम है, जो लो लाइन एरिया है, जो क्षेत्र को जानते हैं, उनके साथ में निकले हैं। और यही कारण है कि जब अफसर फील्ड में निकलता है तो नीचे की जो मशीनरी है, जो अधीनस्थ अधिकारी है, वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। और हो सकता है कि शायद इस समस्या से जो लोग सालों से पीड़ित हैं, जो समस्या का समाधान जो आज तक सरकारें आई, सरकारें गई, चाहे भले ही वो शहरी सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हालांकि ये निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, ये सबसे बड़ा वोट बैंक ही है। तो इनको मतलब एक बात दीपक, क्या इस प्रकार से इसे देखा जा सकता है कि जितेंद्र सोनी ने कल जिम्मेदारी संभाली और आज धरातल पर उतर गए हैं और खुद हाथ में छाता लेकर? आमतौर पर जिलाधिकारी ऐसे दिखाई देते नहीं है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है उसका वो पूर्ण निर्वहन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी? और क्या ये माना जाए कि उन्होंने मैसेज दे दिया कि अगर मैं धरातल पर तो आप बाकी अधिकारियों को धरातल पर आना पड़ेगा और मेरा यही मिजाज है काम करने का, यही तरीका है काम करने का? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, जितेंद्र सोनी 4 जिलों की कलेक्टरी कर चुके हैं और ये 5वां जिला है उनका। वो जालोर रह चुके हैं, वो नागौर रह चुके हैं, वो झालावाड़ रह चुके हैं, वो जयपुर की अब राजधानी की कैपिटल की वो कलेक्टरी कर रहे हैं। और उनके जो नवाचार है वो 12 अवार्ड ले चुके हैं। उन्होंने तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो उसने उन्होंने देखा है। नरेगा में किस तरीके से जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है रियल टाइम, उन्होंने जो जरूरतमंद ऐसे लोग जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कलेक्टर रहते हुए उन्होंने ये काम शुरू किया, ग्रुप बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई। उन्होंने उन बच्चों के लिए जो पैर नंगे पैर कह सकते हैं कि स्कूलों में जाते थे, उन्होंने चरण पादु का एक अभियान चलाया और कई कितने लाखों बच्चों को उन्होंने पैरों के अंदर जूते चप्पल है वो पहनाए। तो उनका जो विजन है और जो अक्सर नवाचारों के लिए वो अक्सर जाने जाते हैं, भले ही वो कहीं भी रहें, लेकिन उनके जो नवाचार हैं और एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे फोटोग्राफी वो जानते हैं। और साथ में एक अवार्ड उनको जो मिल चुके हैं, वो स्टेट नहीं नेशनल लेवल पर उनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये उनको जब व्यक्ति करता है तो अवार्डों की तो फहरिस्त हो जाती है, लेकिन आपको लोग जानने भी लगते हैं कि ये जो अफसर है वो अक्सर नवाचार करता है। और नवाचार होते हैं तो नवाचारों की कड़ी के अंदर आपको उसका फायदा भी बहुत मिलता है। तो हो सकता है जब उनसे हमने सवाल किए कि आप नवाचारों के संदर्भ में आप अक्सर पहचाने जाते हो, आपकी पहचान है, लेकिन क्या जयपुर के अंदर आप नवाचार करेंगे? और क्या उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की, हर जिले की परिस्थितियां और विशेषता और अलग अलग होती है। जयपुर के अंदर हम जब फील्ड में जाएंगे कि क्या जरूरत है, तो उस पर क्या नवाचार किया जा सकता है, तो आने वाले दिनों के अंदर जयपुर के जो अलग अलग जिलों में उन्होंने नवाचार किए वो दिख सकते हैं। और शायद आज यही कारण है कि आज जब उन्होंने पदभार संभाला तो सबसे पहले वो फील्ड में आज निकले हैं। बारिश है, उनकी पहली परीक्षा है। और कितना, क्योंकि जब पहला दिन होता है और जब इंद्रदेव मेहरबान है, गणेश चतुर्थी का मेला चल रहा है और जनता परेशान है, और जनता के बीच में जब हाकिम यानी कि जिले का कलेक्टर निकलता है तो एक जनता में एक विश्वास बनता है कि जयपुर जिले का कलेक्टर हमारे बीच आया है, हमारा दर्द सुनने आया है, हमारी पीड़ा सुनने आया है, तो हो सकता है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। ये तस्वीरें आप यदि स्क्रीन पर चल रही हो तो आप देखिए, एक महिला
बता रही है कि वो किस तरीके से इस नरकीय जीवन में रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा जो हमारे हाथ में है वो पहले करने दीजिए, उसका स्थायी समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने उस महिला से कमिटमेंट किया है। तो उन्होंने धरातल पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर, इन तस्वीरों को ग्राउंड पर जाकर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लोगों का जो पीड़ा है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये इसका स्थायी समाधान किया जा सकता है। कलेक्टर आते हैं, जाते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, शहरी सरकार की मुखिया भी है। बिल्कुल दीपक, और अधिकारी अपनी छाप कुछ इसी अंदाज में छोड़ते हैं, अपने अच्छे किए गए कामों से हमेशा याद किए जाते हैं। और आज जब जितेंद्र सोनी साहब ग्राउंड पर उतरे हैं तो दिख रहा है कि आम जनता किस प्रकार से खुद उनको दिखा रही है। एक महिला, आप देखें तस्वीरों में कि यहाँ देखिए कितनी गंदगी है, वहाँ देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ कितना जल जमाव होता है, हर एक चीज़ के बारे में वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जिले के मुखिया कलेक्टर को दिखा रही, बता रही कि ये समस्याएं हैं, ये दिक्कतें हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश होते ही कल पदभार संभाला डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने और आज ग्राउंड पर उतर गए हैं और लोगों के बीच हैं।